रस्सी टूट जाए तो यूं भागता है, वो ऐसे भागेगा पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। हजूर फरमाते जैसे एक जानवर की रस्सी वो छुड़ाने की कोशिश करे, उकाल उसकी रस्सी छुड़ाने की कोशिश करे, एकदम से छूट जाए तो जितनी तेजी से वो भागता है, कुरान भी हुफ्फाज के सीनों से इससे भी तेजी से निकल जाता है, इतनी तेजी से निकल जाता है। हां, अगर उसकी हिफाजत की जाए, उसे याद किया जाए, उसका बार बार दौर किया जाए, हर साल नमाज तरावी पढ़ी जाए और तरावी ना भी सुनाई जाए, फिर भी उसे बार बार रूटीन के साथ दोहराते रहे, उस्ताद को या घर में किसी फर्द को या अपने किसी दोस्त को सुनाते रहे, तो ये जुबान पे जारी रहता है और अंदाज ये होता है कि कुरान से मोहब्बत जितनी करते चले जाएंगे, हम 10% करेंगे, कुरान इससे भी डबल हमारी तरफ खिंचता हुआ आएगा। ये अल्लाह की रहमत है, कुरान अल्लाह की रहमत है, ये उसका फजल है। और मैं कहता हूं खुशनसीब हैं वो लोग कि जिनके दिलों को रब ने कुरान से मुनव्वर कर दिया है, और खुशनसीब हैं उनके माँ बाप कि जिन्होंने कोशिश की और रब कायनात ने उनके बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया। और माँ बाप की खुशी तो इतनी होती है। मैं भी चूंकि इसी शहर में पैदा हुआ, तो अब्बा जी मोहतरम ने मेहनत की, सुबह 3:30 बजे ले जाते थे कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह हमने याद कर लिया। अब नमाज तरावी पढ़ाते थे, बुढ़ी जान बुढ़ा आदमी पैदल चल के तरावी जहां भी पढ़ा रहे हो वहां पहुंच जाते हैं। मैंने कई मरतबा कहा अब्बा जी आप ना आया करें, यहां करीब मस्जिद में आप नमाज तरावी पढ़ लिया करें। हम पहुंचते दौर करने के बाद और वो हमसे पहले वहां पहुंचे होते, पहले सफ में नजर आते, नमाज तरावी पूरी पढ़नी, सारा दिन की मेहनत की हुई, फिर शाम को नमाज तरावी पढ़नी, रात की नींद पूरी आए या ना आए हमें सुबह ही जगा देना। ये माँ बाप का सरमाया है। वो इस बात से खुश होते हैं कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है, और अगर हाफिज कुरान के साथ आलिम कुरान भी बन जाए तो वारे न्यारे हो जाते, क्योंकि उलमा का जिक्र रब्बे कायनात ने कुरान में किया है। और मेरे हजूर ने ऐसी तशबीहात दी है कि जब हम उन तशबीहात को सामने रखते हैं, जब उन्हें पढ़ते हैं, तो बंदे का ईमान रोशन हो जाता है। फरमाया फदलुल आलिमी अलल आबिद, एक आलिम की फजीलत एक इबादत गुजार के ऊपर ऐसे है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों के ऊपर है। और फरमाया आलिम की फजीलत तुम्हारे ऊपर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे अदना के ऊपर है। जैसे रब्बे कायनात ने नबियों को रुतबा दिया है, फजीलत का रुतबा दिया है, अब कोई नबी तो आएगा नहीं, लेकिन इस उम्मत के जो उलमा है खाली के कायनात ने, अगरचे के वो नबी हो नहीं सकते, लेकिन उन्हें खाली के कायनात ने आला मकाम दिया है। फिर कुरान कह क्या रहा है, गौर करना जरूरी। इसकी तो एक एक आयत अस्मत वाली आयत है। हजरत मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूं तो ऊंट 70 ऊंट सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर से भरवा दूं। कुरान में हर रत्बो याबिस का जिक्र है, इतनी तफसीलात। और ये वो सहाबा हैं जो मुस्तफ़ा के कदमों में बैठा करते थे, जो इल्म मुस्तफ़ा के शाना बशाना बैठकर हासिल करते थे, फेस टू फेस मुस्तफ़ा के सामने बैठते थे, और फिर कुरान का इल्म इन्हें मिलता था। और हजरत मौला कायनात तो वो हस्ती है, सहाबा में इनका वो मकाम है कि मेरे हजूर ने खुद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीशुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा
नवाजा है। मुस्तफ़ा जान रहमत इनके बारे में वाज़े ऐलान कर रहे हैं और हजरत मौला कायनात सिर्फ सूरह फातिहा के बारे में कहते हैं कि 70 ऊंट खड़े हों और वो किताबों से भर जाएं, फिर भी सूरह फातिहा की तफसीर बाकी रहे। और ये सूरह फातिहा हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है, इसे मैंने अपने और अपने बंदों के दरमियान तकसीम कर दिया है। इसकी 7 आयात बय्यिनात हैं, 7 आयात बय्यिनात, 7, 3.5 बंदों के लिए और 3.5 आयात ऐसी हैं जो रब्बे कायनात ने अपनी जात की तरफ निस्बत कर दी है और इस पूरी सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदों के दरमियान तकसीम कर दिया है। हदीस में फरमाया, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो रब मुबाहात फरमाता है, अपने फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की है। और फिर जब बंदा कहता है और रहमानिर रहीम, तो अल्लाह फरमाता है, देखो मेरा बंदा मेरी सना कर रहा है। मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी ताज़ीम की है। और एक मर्तबा फरमाता है कि मेरे बंदे ने अपनी जात को मेरे सिपुर्द कर दिया है। मालिकी यौमिद्दीन, रोजे जज़ा का मालिक है। गोया कि ये मान गया है कि रोजे महशर जब सबका हिसाब होगा तो एक जात होगी जो सबका हिसाब लेने वाली होगी। ये मान गया है, इसने सरेंडर कर दिया है, ये मेरी ताज़ीम कर रहा है और अपनी जात को इसने मेरे सिपुर्द कर दिया है। ये 3 आयात बय्यिनात होगी। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये एक आयत है जो चौथी आयत है। इसका जो आधा हिस्सा है वो रब्बे कायनात ने अपनी जात की तरफ मंसूब किया, क्योंकि इबादत सिर्फ रब की है। वही माबूद है, वही मस्जूद है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है। सजदा सिर्फ उसी के लिए है, किसी पीर फकीर के लिए सजदा इबादत नहीं, किसी वालिदैन के लिए सजदा इबादत नहीं, और दुनिया कायनात में किसी आलिम के लिए, किसी सहाबी के लिए, किसी ताबई या तबा ताबी के लिए सजदा इबादत नहीं। सजदा इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। और क्योंकि वही माबूद है, वही मस्जूद है, और उसने ये फैसला कर दिया है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने यह फैसला कर दिया है कि इबादत अब सिर्फ उसी की होगी, उसी के सामने सजदा होगा, उसी की इबादत की जाएगी। इय्याका नअबुदु, हम इबादत करते हैं तेरी ही, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझी से मदद मांगते हैं। इस आयत का जो पहला हिस्सा है वो आधा हिस्सा बनता है, वो रब्बे कायनात की बारगाह की तरफ मंसूब है। गोया ये 3.5 आयात बय्यिनात है, और चौथी आयत का जो अगला हिस्सा है वो बंदे की तरफ आ जाता है, क्योंकि मदद की जरूरत रब को नहीं है, मदद की जरूरत तो हम बंदों को है जो रब्बे कायनात करता है। यहां से उलमा ने लिखा, नाबुदू इबादत पहले आई, नस्ताईन मदद बाद में आई। जब भी तुम चाहो कि अल्लाह से मदद मांगनी है, मदद की जरूरत तो पड़ ही जाती है। जब भी तुम चाहो कि अल्लाह से मदद मांगनी है तो तुम्हें क्या करना होगा? कहा कि कुरान में इस आयत का उस्लूब ये बताता है कि अल्लाह से जब भी मदद मांगना चाहो, इय्याका नअबुदु, पहले कुछ ना कुछ इबादत कर लो, कुछ ना कुछ जिक्र अस्कार कर लो, कुछ ना कुछ अल्लाह की बारगाह में सदका और खैरात कर लो। अल्लाह को राजी करने के लिए कोई ऐसा काम कर लो जो रब्बे कायनात की बारगाह में महबूब हो। इय्याका नअबुदु पे अमल हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा जो मिसरा है, व इय्याका नस्तईन, अब तुम बैठकर अल्लाह से मदद मांगना। जो इबादत तुमने की है वो वसीला बन जाएगी, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। इधर तुमने मांगा, उधर तुम्हें तुम्हारा रब अता भी फरमा देगा। और अल्लाह से मांगने में इंतहाई तवज्जो की जरूरत है।
हमारा मांगना अजीब तरह से होता है। मैं फैसलाबाद एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, मेरे साथ एक साहब थे, बिजनेसमैन आदमी थे। बिजनेसमैन और फोन आपस में बड़ा गहरा रिश्ता होता है। कस्टमर आएंगे, दोस्त अहबाब आएंगे, मेल जोल होगा। दौराने नमाज फोन की बेल बजने लगी, बार बार बजने लगी। एक मर्तबा बंद किया, फिर बंद किया, फिर बंद किया। नमाज कंप्लीट हुई, सलाम फिर गया, फिर फोन आ रहा है। इमाम साहब ने दुआ शुरू कर दी और इन्होंने मोबाइल कान पे लगा लिया। उसके साथ बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनके बराबर में बैठे, उसके साथ बात हो रही। इधर इमाम साहब ने दुआ खत्म कर दी, वो बात करते करते उठे और मस्जिद के बाहर दरवाजे की तरफ चले। मैं भी उठा और चला गया। चंद दिन गुजरे तो मेरे पास मुझे मेरे ऑफिस मिलने के लिए आए, तो कहा मुफ्ती साहब किबला। मैंने कहा जी कुछ क्राइसिस में आ रहा हूं, तो मुझे कोई इन्वेस्टर चाहिए, अगर आपकी नजर में हो तो बताइएगा। मैंने कहा भाई हमारा लोगों के साथ ही पैसों का रिलेशन नहीं होता, पैसों का लेन देन हम नहीं करते कि बाद में मुश्किलात पैदा हमारे लिए हो। लोग आ जाते हैं, दुआ कर देते, कबूल करने वाला रब है। इस तरह की मोहब्बत होती है जो पैसे से मावरा होती। हम नहीं किसी को कहते कि आप इनके साथ इन्वेस्ट कर लें या उसके साथ कर लें, कहते चले ठीक है उस्ताद जी आप छोड़ें। आप कोई वजीफा देते, मैंने कहा वजीफा दूं, अमल करेंगे? बोले हाँ कर। मैं कहा फिर भी आपने दिल से पूछ लो, अमल करेंगे? तो मुझे कहने लगे जी मैं करूंगा, आप मुझे बताइए। मैंने कहा अगर आपने सही अमल कर लिया ना तो आपको फायदा ना पहुंचे, फिर मेरे पास आ जाना। कह रहे बताइए। मैंने कहा जब भी रब से मांगो, मेरे चूंकि जहन में थी, मैंने उनसे बात नहीं की, मैंने तवज्जो नहीं दिलाई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चूंकि उन्होंने मुझसे डिमांड की थी तो मैंने वजीफा बताना था। मैंने बोला मांगो तो रब से मांगो, लेकिन जब भी मांगो इंतहाई तवज्जो के साथ, दुनिया और माफिया से बेखबर होकर, दाएं कौन है, बाएं कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, आपकी तवज्जो नहीं होनी चाहिए। आप अल्लाह से मांग रहे हैं, इंतहाई तवज्जो के साथ मांगे, मोबाइल बंद रखें, कहीं मुखिल ना हो जाए, खलल ना डाले, खुशू खुशू कहीं जायल ना कर दे। अब जब आपने मांग लिया, बस फिर इंतजार करें, ये बस मदद आने ही वाली। हट नहीं करना अपने आप को, आज नहीं आई, कल नहीं आई, परसों। अल्लाह पर इतना एतमाद रखो, अल्लाह पर इतना भरोसा रखो, क्योंकि मेरा रब हदीस कुदसी में फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के, उसके ख्याल के बिल्कुल करीब हूं। मेरा बंदा जैसा मुझे ख्याल करता है मैं उसके लिए वैसा ही हूं, वैसा ही हूं। इंतजार, यूं देखो कि बस इधर आने ही वाली, आने ही वाली। ये लो वो आई, आई अभी आई, बस समझो कि तुम्हें रब की मदद आएगी। चंद दिन पहले मैंने एक हदीस पढ़ी, हजूर फरमाते अल्लाह से उसका फजल मांगो क्योंकि वो सवाल करने को पसंद करता है। फिर उसके बाद मेरे हजूर ने तीसरा मिसरा बयान फरमाया, फरमाया कि कुशादगी का फिर इंतजार करो। जी मुफ्ती साहब 10 साल हो गए दुआ मंगदे, हुण ते असीं दुआ मंगनी भी छड़ दी, हुण नहीं दुआ मंगी दी। असीं कहने रब नूं सारा ही पता, पता उसको है, लेकिन वो भी तो इम्तिहान ले रहा है, जांच रहा है। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज नबतलीहि फजअलनाहु समीयम बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। रब कायनात फरमाता है कि हमने इंसान को मिले जुले पानी से पैदा किया है। ये पैदा क्यों किया है? नबतलीहि, ताकि हम इसकी आजमाइश करें।
फजअल्नाहु समीयम बसीरा, हमने इसे समी व बसीर बना दिया, मुख्तलिफ नेमतों से नवाज दिया। ये चल भी सकता है, ये बैठ भी सकता है, ये खा भी सकता है, ये पी भी सकता है, माफी समीर लोगों के दिलों में डिलीवर भी कर देता है। इसके पास जज्बात भी है, फीलिंग्स भी है, एहसासात भी है, पहलू में धड़कने वाला दिल भी है, पाँव भी है, ये चल सकता है, ये महसूस कर सकता है। इसे हमने समी व बसीर बना दिया है और हमने इसे हिदायत का रास्ता भी दिया है। फिर भी बाज ऐसे हैं जो शुक्र गुजार है, बाज ऐसे हैं जो तब भी न शुक्र रहते हैं। और दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाता है वक़लीलुम मिन इबादी अश्शुकूर, मेरे ही बंदे हैं ये सारे के सारे, लेकिन शुक्र गुजार जो है वो बड़े थोड़े से हैं। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन शुक्र गुजारी क्यों नहीं है? शुक्र गुजारी का यह भी एक अंदाज, अल्लाह ना करे दिखलावा ना हो। मोहतरम जनाब काशिफ अली साहब ने बेटे के लिए मोहम्मद अब्दुल्ला, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके लिए आज किस बज़म का एहतिमाम किया है, यह भी शुक्र का एक अंदाज है। एक अंदाज, बशर्ते के रिया ना हो। मैं अक्सर कहा करता हूं डिग्रियां तो दुनिया में बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जब बच्चा नासिरा कुरान पढ़ ले, जब बच्चा हिफ्ज़े कुरान की दौलत से माला माल हो जाए, जब दीन की तालीम सीख कर आए, तो उसे अप्रिशिएट करो, अंदाज ऐसा बनाओ कि जिससे वो ये समझे कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। हमारे एक दोस्त है, कतर में होते हैं। चंद दिनों पहले मुझे अचानक पता चला मियां बीवी आए। मैं पूछा कि भाई अचानक आने का मकसद? जी वो हमारी बेटी पाकिस्तान में होती है, वो डॉक्टर बन गई है। आज सेरेमनी थी, आज जो है वालिदैन को मैंने बुलाया गया है, तो हम उसे अप्रिशिएट करने आए हैं और उस तकरीब के अंदर शमूलियत करेंगे। माल खर्च करके आ गए। दुनिया की एक डिग्री है, डॉक्टर की डिग्री है, इंजीनियर की डिग्री है, अगरचे की खिदमत खल्क भी है, लेकिन दुनियावी फवायद ज्यादा हैं। आप हजरात इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। दुनियावी फवायद हम ज्यादा लेते हैं, खिदमत खल्क कम होती है। लेकिन हिफ्ज़े कुरान क्या हर कोई कर सकता है? नहीं, हर एक कर अगरचे सकता हो, लेकिन ये दौलत हर एक को नहीं मिलती। ये बात तो तय है, ये बात तय है। जब हिफ्ज़े कुरान अजीज बेटे ने किया है, तो कोई ऐसा अमल होना चाहिए कि जिससे वो ये समझे कि मैंने दुनिया का बहुत बड़ा काम किया है, और उसे देखकर दूसरों को जुस्तजू हो कि हम भी करेंगे। इसके माँ बाप ने इतना एहतमाम किया, इसे अप्रिशिएट किया है और इस बात का इजहार किया कि अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी दौलत दी है, मेरी खुशी की इंतहा नहीं है, मेरा माल पीछे रह गया, लेकिन ये जो कुछ मुझे मिला है ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। मैं अक्सर कहा करता हूं, मेरे वालिद ने मेरे बेटों को भी सब कुछ दिया, जो कुछ भी मिला उनकी किस्मत का मिला, मेरे हिस्से में कुछ नहीं आया। लेकिन मेरे बाप ने जो मुझे दिया है वो किसी और को नहीं दिया, वो किसी और को नहीं दिया। जो मुझे दिया है अपनी औलाद में से किसी और को नहीं दिया। मैं याद करता हूं उनकी मेहनतों को, उनकी मुशक्कतों को, कि उन्होंने मेहनत करके हमारे सर पे वो ताज रखा है। जहां चले जाए बड़े बड़े माल और सरवत वाले होते हैं, दुनियादारी का स्टेज रखते हैं, एक बड़े मनसब पर फायज होते हैं, अपनी कुर्सियां छोड़ देते हैं। ये बाप की मेहनत है, बाप की। मैं अगर आज ये कह दूं कि मेरे बाप ने मुझे दिया क्या है, तो ये हमाकत है, ये हमाकत है, ये कोई अक्लमंदी नहीं। कुरान हिफ्ज कर दिया, मैं कहता हूं दुनिया सारी की सारी एक तरफ है, आपका हिफ्ज़े कुरान एक तरफ है, जो रब्बे कायनात ने आपको अता किया है। ये बहुत बड़ी डिग्री है। इस डिग्री का मुकाबला कोई डिग्री न कर सकी है और न कयामत तक कर सकेगी, क्योंकि ये वो कुरान है
जो खालिस अल्लाह का कलाम है, जो मुस्तफा के कल्बे अतहर पे रब्बे कायनात ने नाजिल किया है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आदि आयत रब की तरफ निस्बत कर गई। 3.5 आयात है भाई। व इय्याका नस्तईन, और हम तुझी से मदद चाहें, मदद मांगना बंदों का काम है, ये बंदों की तरफ मूव कर गई। उसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हम तुझसे हिदायत का रास्ता मांगते हैं, चला हमें हिदायत के रास्ते पर। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का कि जिन पर तूने इनाम किया है, जो मुनअम अलैहिम लोग हैं, जो इनाम याफ्ता हैं। ऐ मौला हमें उनके रास्ते पर चला दे। इससे पता यह चलता है कि इस्लाम ने शख्सियात को मेयारे हक बनाया है। अंबिया हैं, औलिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, ये मेयारे हक हैं। हिदायत का रास्ता इनके पीछे चलने पर मिल जाता है। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, कौन है ये लोग? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह फरमाता है जिस रास्ते पे मेरे नबी हैं, जिस रास्ते पे शुहदा हैं, जिस रास्ते पे सिद्दीकीन है, जिस रास्ते पे नेक लोग होते हैं, समझ जाना कि वो सीधा रास्ता है। दूसरे लफ्जों में मुझे कहने दीजिए कि जिस जमात में तुझे नजर आ जाए कि उस जमात में गौसे आजम है, समझ जाना कि यह हक का रास्ता है। जिस रास्ते में नजर आ जाए कि दाता अली हजवेरी उनमें बैठे हैं, समझ जाना कि यह हिदायत का रास्ता है। जिस रास्ते में तुझे या जिस जमात में तुझे दाता अली हजवेरी के पीरो मुर्शिद नजर आ जाए, हजरत अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन अल खुतली नजर आ जाए, समझ जाना कि वो हिदायत का रास्ता है। जिस रास्ते में शेख अली हुसरी जो उनके पीरो मुर्शिद है वो नजर आ जाए तो समझ जाना कि हिदायत का रास्ता है। और जिस रास्ते में उनके पीरो मुर्शिद अबू बकर शिबली नजर आ जाए तो समझ जाना यह हिदायत का रास्ता है। अबू बकर शिबली के पीरो मुर्शिद हजरत जुनैद बगदादी जहां नजर आ जाए, या उनके पीरो मुर्शिद सरी शक्ति नजर आ जाए, या उनके पीरो मुर्शिद मारूफ करखी नजर आ जाए, या उनके पीरो मुर्शिद बहुताई नजर आ जाए, या उनके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी से ऊपर जो हमारे बुजुर्ग हैं, हजरत शेख अली हुसरी और फिर हजरत शेख अली हसरी से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, ये सब के सब जहां नजर आए तो समझ जाना ये हिदायत का रास्ता है। क्योंकि अल्लाह ने ये कहा है कि सालिहीन की जो जमात है वो ऐसी जमात है जिन पर हमारा इनाम हुआ है। और यही रास्ते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। फिर आखिर में अल्लाह फरमाता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का रास्ता ना हो जिन पर तेरा गजब हुआ है, जिन पर तेरा गजब हुआ है उनका रास्ता ना हो। वलद्दाल्लीन, या जो रास्ते से भटक गए उनका रास्ता ना हो। गजब किन पर हुआ? यहूद पर, उनका रास्ता ना हो। रास्ते से भटक कौन गए? ये ईसाई है, नसारा है जो रास्ते से भटक गए। क्योंकि मेरे हजूर जब आए हैं हर कोई जानता था कि यही वो हैं, यही वो हैं। अब वो आ गए हैं जिनके लिए रब ने इस बस्म कायनात को सजाया है, इसलिए कि इनकी किताबों में मुस्तफ़ा का जिक्र था। तो रहतो इंजील पढ़ने वाले इस बात से बाखूबी वाकिफ थे कि मुस्तफ़ा ही अल्लाह के आखिरी नबी बनकर आए हैं। और ये हजूर के आने से पहले मेरे मुस्तफ़ा का वसीला देख कर अल्लाह की बारगाह में फतह मांगा करते थे, और रब कायनात इनको जंगों में नसीब भी करता था क्योंकि वसीला मुस्तफा का था। अभी हजूर आए ना थे, लेकिन जब मुस्तफा आ गए तो इन्होंने जाने पहचाने रसूल का इनकार कर दिया, रास्ते से भटक गए। हालांकि वादा कर चुके थे अपने नबी से,
जब वो आएंगे तो हम अपने दीन को छोड़ देंगे, अपनी किताब को बंद कर देंगे, उनके हाथ पे हाथ रख कर हम ईमान ले आएंगे। ये इन्होंने वादा किया था। कुरान कहता है वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। फरमाया जंगों में फतह मांगते थे मुस्तफा का वसीला देखकर। फलम्मा जाअहुम, फिर जब वो आ गए, मारफू, जो जाने पहचाने रसूल हैं, फिर जब वो आ गए, कफरू भी, इन्होंने इनकार कर दिया। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, अल्लाह फरमाता इन मुनकिरों पर हमारी लानत है। रास्ते से भटक गए, उनमें से अल्लाह हमें ना बनाना। ये सिर्फ एक सूरह फातिहा है, सिर्फ एक सूरह फातिहा। समुंदर के समुंदर हैं जो इसमें नजर आते हैं। मोहब्बत करने वालों, इश्क की आंख से कुरान पढ़कर देखो, मोहब्बत की आंख से कुरान पढ़कर देखो। मुस्तफा की मोहब्बत दिल में सजा के औलिया अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दे के फिर कुरान खोल कर देखो, तुम्हें कुरान में ऐसी ऐसी चीजें नजर आएंगी, ऐसे ऐसे असरार नजर आएंगे, ऐसे ऐसे रमूज नजर आएंगे। रब्बे काबा की कसम है, बसा औकात में हैरान हो जाता हूं। अकल की जो जंजीरें हैं वो एकदम टूटने लगती है। मैं सोच में पड़ जाता हूं, ये छोटी सी किताब है और इसमें 14 सदियों का इल्म है और कयामत पता नहीं कब आएगी। उस कयामत के आने तक, बल्कि उसके बाद का जो जिक्र है वो भी इस किताब के अंदर मौजूद है। एक बहुत बड़ा समुंदर जिसका मुकाबला कोई समुंदर न कर पाए, अल्लाह ने ये कुरान मुस्तफा को अता किया और मेरे हजूर के वसीले से इस हाफिज कुरान को मिल गया है। ये बहुत बड़ी दौलत है, यकीन माने। मैं कई मर्तबा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमें रब ने ये कुरान की दौलत से नवाजा है। हम कुरान को समझने वाले बन गए। मैं अजीज बेटे से जरूर कहूंगा और इनके वालिद गिरामी से भी कहूंगा, आगे चलकर इस बेटे को आलिम कुरान भी बनाए, ये कुरान का इल्म हासिल करे, इसे पता चले अलिफ लाम मीम के अंदर क्या रमूज है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून से कौन से लोग मुराद हैं? वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून से कौन से लोग मुराद हैं? और रब्बे कायनात के इनके लिए जो इनामात के वादे हैं वो क्या क्या हैं? कुरान की 5 आयात बय्यिनात में अल्लाह ने अहले तकवा का जिक्र किया। फिर 2 आयतें हैं जिनमें कुफार का जिक्र है। फिर मुसलसल 13 आयात बय्यिनात हैं जिनमें 2 मिसालों के साथ अल्लाह ने मुनाफिकीन की मुज़म्मत को बयान किया है। 13 आयात बय्यिनात। आप सोचेंगे मुनाफिकों के बारे में 13, काफरों के बारे में 2, हालांकि काफर बड़ा होता है, मुज़म्मत केदी ज्यादा होनी चाहिए। एक बंदा हो होता जिहड़ा खुल के सामने आ जाए, ओदे कोल कोई डर नहीं होता। एक वो बंदा होता जिहड़ा भेती होवे, खुल के सामने ना आवे, ओदे कोल डर बहुता होता है। ते रब ने जिहड़ा खुल के सामने आ गया ओदी वास्ते मुज़म्मत करदियां 2 आयतां जिक्र कीतियां। ते जिहड़ा खुल के सामने ना आवे ना, ते सानू हुशियार कीता ओदे कोलों ज्यादा बचना। कहंदे ना घर दा बेदी लंका ढाए, घर दा जिहड़ा चोर हुंदा ना फड़ना औखा हुंदा है। की पता किदों बूहा खोल देवे, की पता किदों घर दी गल बाहर जाके दस देवे। औखा काम। बाहरों किसी बंदे की जरूरत नहीं हुंदी, लेकिन अंदरों हुंदी है। जो बंदा ये कहता है मैं मुसलमान हूं लेकिन अंदर उसका काला है, ये मुनाफिक है।
ये मुनाफिक है, ये शख्स ज्यादा खतरनाक है। इसलिए रब कायनात ने कमोबेश 13 मुसलसल आयात बश्शिरात से इसकी मुसम्मत को बयान किया है। मैं कहता हूं ये मेरी बात के बाद अब जब आप सूरह बकरा पढ़ेंगे आपको मजा आएगा। पहले अहले तकवा का जिक्र 5 आयात में, फिर 2 में कुफर का जिक्र है, फिर मुसलसल 13 आयात बश्शिरात, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम से पहले पहले तक 2 मिसालों के साथ 13 आयात बश्शिरात में मुनाफिकीन का जिक्र किया है। अब आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा। फिर उसके बाद अल्लाह ने जिक्र किया, ए लोगों इबादत करो अपने उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया है। यहां अन्नास, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, अन्नास, अन्नास में लोग, मैं भी लोग, आप भी लोग, हम सब लोग, ईमान वाले भी लोग, कुफर